हेलो मेरे किसान दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भिंडी की खेती के बारे में ए टू ज़ेड जानकारी देंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो भिंडी की खेती में आप एक्सपर्ट हो जाएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भिंडी की खेती के लिए हमने ये बेड बना लिया है। अब बेड बनाने पे इस पे हम ड्रिप और मल्चिंग के थ्रू हम भिंडी की खेती करेंगे। तो हमने पौधा तो नहीं तैयार किया हुआ है क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि भिंडी का पौधा भाई वो ट्रांसप्लांट नहीं होता है, लेकिन कुछ मैंने टेस्टिंग किया हुआ है तो ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन इस बारी मैं नहीं कर पाया हूँ, मेरे पास पौधा नहीं तैयार है। तो मैं मल्चिंग इस पे सेट करूँगा। तो देखिए मैंने एक ट्रैक्टर के थ्रू ये कान के थ्रू मैंने ये बना लिया है। तो ट्रैक्टर के कान के थ्रू ये हमने बनाया हुआ है। आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये जो बीच का गैप है हमारा देख लीजिए बहुत कम है। मतलब ये गैप अगर आप लोग आपके पास बेड मेकर है तो बहुत सेट करिएगा, करीब 2 फीट से ज़्यादा की गैप होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे पास देखिए एग्जैक्ट गैप 1 फीट ही बच रही है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है और हमारे पास इतना बजट है नहीं कि हम और आगे कर पाएँ। तो इसीलिए हमने ट्रैक्टर के कान के थ्रू हमने जुगाड़ बना के ये कर लिया है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा हम इस पे क्या करेंगे, गैप ज़्यादा दे देंगे। प्लांट टू प्लांट का गैप जो है वो हम ज़्यादा दे देंगे। बेड टू बेड की दूरी जो वो हमारी कम हो गई है, तो उसको हम फिट करेंगे। अब इस पे हम एक ड्रिप डालेंगे और दोनों साइड पे जिग जैग के थ्रू हम होल करेंगे। होल करने का तरीका मैं अपने शॉर्ट वीडियो में दे दूँगा। अगर आपको वो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो अब इससे क्या होगा भाई, देखो हमारे मेन एम क्या है कि पहले भी भिंडी की खेती जो लोग करते हैं, जो वो ट्रेडिशनल टाइम से चली आ रही है, बहुत पुराने टाइम से जो चली आ रही है, तो उसमें क्या है कि वो नॉर्मल ऐसे करके इसके बाद बुआई कर देते हैं, तो उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो भाई क्या है कि उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती है। और दूसरा भाई ये 40-42 डिग्री टेम्परेचर जब होता है ना, तो नमी की भाई इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि भाई आज सिंचाई किया, पता चल रहा है 2 दिन में फिर से सूख जा रहा है। तो बार-बार सिंचाई करने से क्या है कि पहला नंबर तो वाटर की, भाई देखो वाटर हमें बचाना, वाटर की कमी तो होती जा रही है। और दूसरा कि भाई मिट्टी बैठ जाती है तो ग्रोथ नहीं आ पाता पौधे में। तो इसीलिए ये मल्चिंग और ड्रिप के सिस्टम से भाई हम ये खेती करेंगे। और इससे भाई काम भी बहुत कम पड़ जाता है। खरपतवार होते नहीं है तो निराई-गुड़ाई का काम एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इस पे मैं ये मेरा 2 बीघे का प्लॉट है। तो इसमें मैंने 2 ट्रॉली खाद डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। भाई 3 होता तो बेटर होता। तो 2 ट्रॉली गोबर की खाद और इसमें 35 केजी डीएपी डाल दिया है। क्योंकि खेत इतनी कमज़ोर है नहीं। इसके पहले इसमें मटर लगा हुआ था, वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ था, तो इसलिए फर्टिलाइज़र की कुछ ज़्यादा कमी है नहीं इसमें। तो हमने बस इतना करा है। और नीम नीम की खली 35 केजी के करीब डाल दिया है। मतलब ये यूरिया वाला बोरा आता नहीं है उसमें, मान लो पूरा एक बोरा डाल दिया है। भाई थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि न्यूट्रिशन भाई ज़रूरी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि भिंडी ऐसा पौधा भाई बहुत फास्ट ग्रोथ लेता है। और अगर आप हाई यील्ड वैरायटी जो जितनी है हाई यील्ड वैरायटी में, तो ये भाई बहुत फास्ट एनर्जी इनको चाहिए। एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो भाई पौधे ख़राब हो जाएँगे और भाई रोग ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए भाई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर भाई हमारे पास बजट थोड़ा कम है, नहीं तो इसमें हम पोटास और ऐड करते, करीब 5 केजी पर बीघा पोटास ऐड करते, बोरॉन भी ऐड करते। लेकिन ठीक है अभी नहीं है, उसको हम ड्रिप में वाटर सॉल्युबल वाला डाल के चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज़ है कि इसमें मैंने 2 ट्रॉली खाद डाला हुआ है, देसी खाद। और 35 केजी डीएपी और 1 बोरा खली डाल दिया, नीम की खली। नहीं डाला है, सरसों की खली डाला है इसमें। अ, पिछले साल हमने भिंडी की खेती की हुई थी, तो भाई उसमें इतना खरपतवार लग गए थे, बहुत दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई ये मोथा वाला है। मोथा इस टाइम इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है कि वो भाई कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब मल्च से क्या है कि मोथा उगता है भाई, लेकिन बहुत लगभग 90% भाई ड्रॉप हो जाता है पूरे खरपतवार, और भाई ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। तो ये मल्च के थ्रू अब की बार हम करेंगे, देखेंगे क्या ग्रोथ में डिफरेंस आता है क्या नहीं। तो अभी हमने थोड़ा सा बुआई करा हुआ है, तो उसको अभी हम आपको दिखा देते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं, उसमें बस 5 लाइन बोया हुआ है, करीब 10 बिस्सा के आसपास। तो अब देखो कान के थ्रू हमने करा हुआ है, तो कहीं कहीं ये मिट्टी थोड़ी रह जाती है, पूरी नहीं लग पाती है, तो ये हम फावड़े के थ्रू ये इतना कर लेंगे। भाई इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा, खेती करने राजा थोड़ी ना बनना है कि भाई बैठ के बैठे रहेंगे। तो भाई ये हम खुद करते हैं, मज़दूर की सहायता से नहीं।
थोड़ी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए हम ये खुद करते हैं। अब हम आपको मल्चिंग लगाने का और ड्रिप को कैसे सेट करना है वो सारे तरीके मैं दिखाऊंगा। भाई बेड बनाने के बाद हमें ये ड्रिप का सेटअप कर लेना है। ड्रिप सेट करने के लिए हमने देखो एक जुगाड़ लिया हुआ था। हमारे ड्रिप के साथ ये जो नल मिला हुआ था ये नहीं मिला था, तो हमने ये ऑनलाइन परचेज किया हुआ था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये मैंने बीच में बस एक ही ड्रिप डाला हुआ, क्योंकि भाई बोथ साइड यहाँ पे पौधे रहेंगे, तो इसके ऊपर हम मल्च का सेटअप करेंगे। तो मल्च देखो मैंने कैसे सेट लगाया हुआ है। ये यहाँ पे बीच रोल में करके, जिससे रोल होता है उसके बीच में कुछ डाल के भाई लगा लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद ये मिट्टी को करीब 10 फीट एरिया में आपको डाल देना, 10-10 फीट पे लगाते जाना भाई, अच्छे से लगाना है जिससे ये पॉलीथीन उड़े ना, क्योंकि भाई अगर उड़ गया ना तो एक बार लगाने में आपकी जान निकल जाएगी। तो भाई ये बहुत अच्छे से कवर कर देना है। और मिट्टी को इतना भी नहीं डालना है कि बाद में क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही, निकालने में आपको समस्या है, नहीं तो भाई टूट टूट के मल्च, ये जो पॉलीथीन है इसी खेत में रह जाएगा और आपकी भूमि जो है वो बंजर बन जाएगी। देखो जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े हैं मल्च के, ये जो मैंने 6 होल किया हुआ है इसके हैं, इसको भाई बाद में सारे उठा लेने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो खेत में आपके बहुत ही नुकसान कर जाएगा। और ये जो होल किया हुआ है ना, इसका होल करने का जुगाड़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने किया हुआ है। तो भाई देखो ये 1.5 से 2 फीट की दूरी पे हमने किया हुआ है, और भाई आप ही ऑब्जर्व कर देख लो कैसे मैंने किया हुआ है। तो इसी हिसाब से आपको होल कर लेना है। अब यहाँ पे एवरी होल में यहाँ पे 2-2 सीड डालना है। इसके बाद ड्रिप चला के ही सीडिंग हम लोग करेंगे, जिससे भाई जर्मिनेशन बहुत फास्ट हो और हेल्दी हो। क्योंकि भाई धूप इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो धूप में क्या हुआ, ऊपर की मिट्टी सूख जाती है और जर्मिनेशन लेट हो जाएगा। मल्च में छेद करने के लिए भाई देखो हमने ये जो जुगाड़ बनाया है, देखो ऐसे ही बनाया है। ये कुछ भी रॉड रॉड ले लेना, लोहे या एल्युमिनियम का। भाई अगर ये भी आपके पास टूटा पड़ा हुआ तो इसी का यूज़ कर लेना, क्योंकि हल्का रहेगा तो मज़ा आएगा। और ये देखो मैंने इसको कैसे बांधा हुआ है। और ये एक तो ये डब्बा है भाई, ज़्यादा मोटा नहीं। ये जो स्प्रे पेंट वाला डब्बा नहीं आता है, मैंने उसी को काट के इसमें होल कर दिया। देखो यहाँ पे होल कर दिया था, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे होल कर देना कई जगह, जिससे ये हवा पास होती रहे। हवा पास होगी ना तो जो आग है वो अच्छे से बनेगी। अब इसमें कोयला भर देना है। कोयला भाई ये हमने इमली वाला कोयला लिया है। अगर पत्थर वाला भी मिल जाता है तो दोनों को मिक्स डालिएगा, नहीं तो इमली वाला से काम चल जाएगा भाई, अभी तक हम इमली वाले से ही काम चला रहे हैं। तो इसको ऐसे अच्छे से बांध लेना है, लेकिन हाँ ये रॉड अंदर डालना भाई, नहीं तो वो रुकता नहीं है, बाहर लगाने पे रुकता नहीं है। तो अंदर डाल के और यहाँ बाहर से ऐसे कुछ करके होल में भाई अच्छे से बांध देना है। बस क्या है कि इसमें कोयला को क्या करो, कोयला को किसी लोहे के झरने में रख के कहीं भी गर्म करके भाई आग लगा के कोयले में थोड़ा 4-6 पीस पे छोटे छोटे इसमें डाल के इसके बाद ये टुकड़े भर दो। और इसी छेद से थोड़ा हवा हवा फूंक के, कैसे भी करके हवा फूंक लो, ऐसे ऐसे हिला के आग को अच्छे से लगा लो। फिर क्या है, अब देखो कैसे छेद कर रहे हैं, बस ये रखते ही ऐसे छेद हो रहा है। देखो कितना साफ छेद हो रहा है। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रिप यहाँ बीच में पड़ जाएगा, ड्रिप पे पड़ जाएगा। भाई इतनी आग भी नहीं होगी कि भाई ड्रिप जल जाएगा। तो बढ़िया है, आप ऐसा जुगाड़ बना लीजिए। और इसमें सारे देख लीजिए मैंने ऐसे ऐसे होल कर रखा है, आप भी ऐसे होल कर लीजिए। बढ़िया जुगाड़, काफ़ी बढ़िया, मतलब आप ये बना लेंगे बहुत आसानी से। बाहर बनवाएंगे भाई 300-400 रुपये खर्चे हो जाएंगे, लेकिन हमें तो भाई सस्ते में काम चलाना है। भाई ये मल्चिंग शीट लगा के रेडी हो गई है। अब इसमें क्या करना है कि देखो बीज को बोने से पहले ना उसको 7-8 घंटे के लिए भिगोना है। भिगोने के बाद उसको कपड़े में बांध के रखना है, जिससे जर्मिनेशन फास्ट हो जाए। तो ऐसा हम लोग पहले बीज को भिगो देंगे। उसके बाद ये इसमें जब ड्रिप तो नीचे लगी हुई है मल्च में, तो इसमें हल्का सा पानी चला देंगे, जिससे यहाँ पे नमी आ जाए। क्योंकि ये मिट्टी होता है, गर्मियों के मौसम में ये मिट्टी सूख जाती है, तो ये समस्या तो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा अगर हल्का सा पानी चलाएंगे। इसके बाद 1-2 दिन में बुआई कर देंगे। अब उधर हमने बीज को भिगो के रखा हुआ, उसको कपड़े में बांधेंगे, करीब बांध के रख देंगे हम लोग 24 घंटे के लिए। इसके बाद बुआई कर देंगे। अब इसमें भाई मैंने 1-1.5 फीट पे करीब होल किया हुआ है। अब होल में 2-2 सीड डाल देंगे, आराम से जर्मिनेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि कुछ सीड बचा के हम लोग रखेंगे, इतना कि
भाई 1 बीघे में मान लो 100 पेड़, इतना हम लोग जमा के रखेंगे कि वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर कहीं मिस हो जाता है, नहीं जमता है तो। हालाँकि 2-2 सीड है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ना जमे, तो हम लोग ऐसा करेंगे। बाकी और का हो जाए, बुआई करने के बाद अब कुछ दिन तक वेट करेंगे और भाई जर्मिनेशन बढ़िया हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई और इसके आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खेती वाले भैया को। और इसमें फर्टिगेशन और स्प्रे का जो शेड्यूल है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बुआई के 7-8 दिन बाद हम अपने खेत में आए हुए हैं, तो देखते हैं भाई। देखो यहाँ पे जर्मिनेशन जो हुआ है कैसा हुआ है, ये देख लो, 2-2 पेड़ जम गए हैं इसमें से। तो भाई प्लांट काफ़ी हेल्दी निकला हुआ है। अब इस पे क्या करेंगे, जब ऐसे ये निकल जाता है ना, तो इसमें क्या करेंगे, NPK लेना है 20-20-20 वाटर सॉल्युबल, और ये ड्रिप में डाल के इसको चला देना है हल्का सा, 15-20 मिनट पानी देंगे, हल्का पानी, इतना कि बस सारे प्लांट तक पहुंच जाए बस।